गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 2 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे PDF कोर्स से संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। Indian javelin thrower Neeraj Chopra broke his own national record with 89.94 meter throw at which event? भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने किस स्पर्धा में 89.94 मीटर थ्रो के साथ अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, स्टॉकहोम डायमंड लीग। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पीटर्स एंडरसन पहले नंबर पर हैं और दूसरे नंबर पर हैं नीरज चोपड़ा। चलिए आगे बढ़ेंगे, जानेंगे विस्तार से। देखिए, इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि नीरज चोपड़ा ने एक रिकॉर्ड बनाया 89.30 मीटर का। ये बनाया था इन्होंने पावो नुर्मी गेम्स, जो कि टुर्कू फिनलैंड में हुए थे 14 जून को। ये हमने करंट अफेयर पढ़ा था। अब इसी रिकॉर्ड को फिर से नीरज चोपड़ा ने तोड़ दिया है और अब इन्होंने फेंका है 89.94 मीटर का। ये किस इवेंट में? स्टॉकहोम डायमंड लीग, जो कि स्वीडन में हुआ है। और इस इवेंट में ये दूसरे नंबर पर रहे। पहले नंबर पर ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स रहे हैं, जिन्होंने 90.31 मीटर का थ्रो फेंका। व्हाट इज़ द थीम फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे 2022? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2022 के लिए विषय या थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। देखिए, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे ये हर साल जुलाई महीने का जो पहला सैटरडे आता है, जो पहला शनिवार आता है, उस दिन मनाया जाता है। तो इस बार पहला शनिवार 2 जुलाई को है और आपको जानना चाहिए कि सन 1923 से ही इसको मनाते आ रहे हैं और इस बार इसका ये 100th जो है सेलिब्रेशन है। और इस बार 2022 में इसका थीम है कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। साथ ही आपको भी जानना चाहिए कि 2 जुलाई को ही वर्ल्ड UFO डे और वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। विच कंपनी हैज़ एक्सटेंडेड इट्स कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स टू प्रोवाइड डिजिटल स्किल ट्रेनिंग फॉर 10 लाख ट्राइबल यूथ एंड वीमेन इन इंडिया? किस कंपनी ने भारत में 10 लाख आदिवासी युवाओं और महिलाओं के लिए डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय के साथ अपना सहयोग बढ़ाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, मेटा। मेटा आप सभी जानते हैं, फेसबुक का ये अब जो नई आइडेंटिटी है ये मेटा, इसको पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था। तो इसने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ अपना जो कोलैबोरेशन है उसको एक्सटेंड किया है। क्या उद्देश्य है इस कोलैबोरेशन का? ये उद्देश्य है कि 10 लाख ट्राइबल यूथ और विमेन जो भारत में हैं उनको डिजिटल स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना। अब इस प्रोग्राम का नाम क्या है? इस पूरे प्रोग्राम का नाम है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, यानी कि गोल। तो इसका पहला फेज़ तो जो है पहले ही लॉन्च हो चुका है। अब जब एक्सटेंड किया गया है इस कोलैबोरेशन को, इसका मतलब अब सेकेंड फेज़ यहाँ पर लॉन्च किया गया है इस प्रोग्राम का, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स किस कंपनी का एक प्रोग्राम है? तो सही आंसर होगा मेटा। द वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव्ड हाउ मच मिलियन $US लोन टू मॉडर्नाइज इंडियाज रेलवे लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर? पूछना है कि विश्व बैंक ने भारत के रेलवे रसद बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, $245 मिलियन। तो देखिएगा, यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने इंडिया का जो एफर्ट है रेल फ्रेट एंड लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने का, मॉडर्नाइज करने का, उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने $245 मिलियन का लोन अप्रूव कर दिया है। साथ ही आपको बता दें जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 3 है, इसको भी वर्ल्ड बैंक द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है।
आपको जानना चाहिए इंडियन रेलवे ये वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है, और अमेरिका का जो रेल नेटवर्क है ये लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, उसके बाद चाइना, फिर रशिया। वर्ल्ड बैंक से संबंधित हमने हाल ही में जो करंट अफेयर्स पढ़े उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला तो ये है कि उत्तराखंड में रेन फेड फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया है। आपको जानना चाहिए कि रोड सेफ्टी के लिए वर्ल्ड बैंक ने $250 मिलियन का लोन अप्रूव किया है भारत के लिए। और वर्ल्ड बैंक ने गुजरात में हेल्थ सर्विसेज को बूस्ट करने का जो कार्यक्रम गुजरात सरकार कर रही है, तो उसके लिए $350 मिलियन भी सैंक्शन किए हैं। तो ये तीनों ही करंट अफेयर्स हमने MCQ फॉर्मेट में भी पढ़े हैं। आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3 वेयर इंडियाज दीपिका कुमारी, अंकिता बाकत एंड सिमरनजीत कौर वॉन सिल्वर मेडल हेल्ड इन विच कंट्री। तीरंदाजी विश्व कप चरण 3 जहां भारत की दीपिका कुमारी, अंकिता बाकत और सिमरनजीत कौर ने रजत पदक जीता, किस देश में आयोजित किया गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है फ्रांस। तो देखिए पेरिस फ्रांस में वर्ल्ड कप स्टेज 3 संपन्न हुआ है, किसके लिए, आर्चरी स्पोर्ट में, आर्चरी यानी कि तीरंदाजी। तो यहाँ पर जो इंडियन वीमेंस रिकर्व टीम है, रिकर्व याद रखिए, रिकर्व किससे संबंधित है, आर्चरी से संबंधित है। रिकर्व होता है जो उनका बो होता है ना, उसकी शेप आगे से वो बैंड होती है, तो जो धनुष जो बोलते हैं, तो आगे से जो उसके टिप होते हैं ना वो बैंड होते हैं, तो इसलिए उसको रिकर्व बोला जाता है। तो आर्चरी संबंधित है। और जो भारत की दीपिका कुमारी, अंकिता बाकत एंड सिमरनजीत कौर है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और गोल्ड किसने जीता, चाइनीज़ ताइपी की जो टीम है उन्होंने। साथ ही आपको जानना चाहिए इससे पहले अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वेन्नम, इन दोनों की ही जोड़ी ने गोल्ड मेडल भी जीता इसमें। जो कंपाउंड मिक्स्ड टीम आर्चरी इवेंट है इसमें गोल्ड मेडल इन दोनों की जोड़ी ने जीता है। साथ ही ज्योति ने अलग से एक सिल्वर मेडल भी जीता जो वीमेंस कंपाउंड इंडिविजुअल इवेंट है इसमें। तो कुल मिलाकर कितने मेडल हो गए, एक तो गोल्ड हो गया और 2 सिल्वर मेडल हो गए। विच एजेंसी लॉन्च्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन अपॉर्चुनिटीज फॉर डीप डीकार्बनाइजेशन इन इंडिया। किस एजेंसी ने हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन अपॉर्चुनिटीज फॉर डीप डीकार्बनाइजेशन इन इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च की है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, नीति आयोग। तो देखिए नीति आयोग ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसका टाइटल है हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन अपॉर्चुनिटीज फॉर डीप डीकार्बनाइजेशन इन इंडिया। इस रिपोर्ट को लिखा है नीति आयोग ने और RMI ने। आपको जानना चाहिए रिपोर्ट किस बारे में बताती है। तो भारत 2070 तक नेट जीरो का टारगेट अचीव करना चाहता है, और इसी के लिए भारत में जो ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी है उसका ऊपर चढ़ना, उसको एक्सीलरेट करना, उसका विस्तार होना आवश्यक है। तो उसके लिए भारत सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए वही इस रिपोर्ट में बताया गया है, किस तरह से भारत एक ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी बन सकता है। इसमें यह भी बताया गया है कि 2050 तक जो हाइड्रोजन की डिमांड है भारत में वो 4 फोल्ड हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, और जो ग्लोबल डिमांड है उसका लगभग 10% आप कह सकते हैं कि भारत में उसकी डिमांड होगी। ग्लोबल डिमांड का 10% डिमांड भारत में होगी हाइड्रोजन की। साथ ही इन्होंने ये भी बताया है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन मार्केट है इंडिया में ये 2030 तक $8 बिलियन तक पहुंच सकता है। साथ ही आपको ग्रीन हाइड्रोजन संबंधित हाल ही का एक करंट अफेयर्स भी जान लेना चाहिए कि 20 अप्रैल 2022 को इंडिया का फर्स्ट 99.99% प्योर हाइड्रोजन पायलट प्लांट इसको आसाम के दुलियाजन में भी सेटअप किया गया। विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ लॉन्च्ड कस्टमाइजेबल क्रेडिट कार्ड लिट लिव इट टुडे। किस लघु वित्त बैंक ने अनुकूलन योग्य क्रेडिट कार्ड लिट यानी कि लाइव इट टुडे, लाइव है ये, लाइव इट टुडे लॉन्च किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए होगा, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसने ना यहाँ पर गलत ट्रांसलेशन हुआ है, लिव इट टुडे। देखिए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है AU बैंक लिट यानी कि लिव इट टुडे। तो इसमें जो कार्ड होल्डर्स हैं वो अपने हिसाब से जो फीचर्स हैं और टाइम पीरियड है उसको
अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और जो ये AU010 ऐप है, जो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की ऐप है, इसी के थ्रू जो कार्ड होल्डर्स हैं वो अपने सेविंग और अर्निंग जो है उसको डेली जो है ट्रैक कर सकते हैं। बाकी आपको जानना चाहिए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO संजय अग्रवाल हैं। हेडक्वार्टर्स जयपुर राजस्थान में है और इसकी टैगलाइन है चलो आगे बढ़े, या फिर आप कह सकते हैं बदलाव हमसे है, हमसे है। Bengaluru based fintech startup Frio launched a digital savings account offering Frio Save in partnership with which small finance bank? बेंगलुरु स्थित फिनटेक स्टार्टअप फ्रियो ने किस लघु वित्त बैंक के साथ साझेदारी में फ्रियो सेव की पेशकश करते हुए एक डिजिटल बचत खाता लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो देखिए बेंगलुरु बेस्ड फिनटेक स्टार्टअप है फ्रियो, तो इसने एक डिजिटल सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है और इसका नाम है फ्रियो सेव। किसके साथ मिलकर? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मिलकर। बाकी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आपको जानना चाहिए। MD एंड CEO VP नरसिम्हन है, यानी कि वासुदेवन पतांगी नरसिम्हन। टैगलाइन इट्स फन बैंकिंग है और हेडक्वार्टर्स चेन्नई तमिलनाडु में है। Markets regulator SEBI has set up an advisory committee on hybrid securities. Who will chair this committee? पूछ रहे हैं कि बाजार नियामक सेबी ने हाइब्रिड प्रतिभूतियों पर एक सलाहकार समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है, KV कामत। तो देखिए मार्केट रेगुलेटर है सेबी, इसने एक एडवाइजरी कमेटी बनाई है हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ पर। अब हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ क्या होता है? हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ मतलब जो सिक्योरिटीज़ इंस्ट्रूमेंट है ना, तो कोई भी दो सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट हैं तो उनके जो फीचर हैं एक ही चीज़ में कंबाइन कर दिए जाएँ, उसको बोलते हैं हाइब्रिड सिक्योरिटीज़। ठीक है, कोई ऐसी सिक्योरिटी जिसमें दो सिक्योरिटीज़ के कॉमन फीचर आ जाएँ, जैसे बॉन्ड है और इक्विटी है। अब कोई बॉन्ड यदि किसी कंपनी के शेयर में कन्वर्ट हो सकता है तो उसको आप बोलेंगे हाइब्रिड सिक्योरिटी है ये। तो इस हाइब्रिड सिक्योरिटी को इशू करने में आसानी रहे और किस तरह से हम डोमेस्टिक और ग्लोबल कैपिटल अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसीलिए सेबी ने ये कमेटी बनाई है। 20 मेंबर कमेटी है और इसकी अध्यक्षता करेंगे KV कामत, जो कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के चेयरपर्सन है। महत्वपूर्ण है ये वाला फैक्ट, याद रखिएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन ऑथोराइज्ड टू इशू एन इन कैश इलेक्टोरल बॉन्ड्स थ्रू विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2022 यानी कि 1 जुलाई 2022 टू 10 जुलाई 2022। द इलेक्टोरल बॉन्ड्स शैल बी वैलिड फॉर हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए भारतीय स्टेट बैंक को चुनावी बॉन्ड जारी करने और इनकैश करने यानी कि भुनाने के लिए 1 जुलाई 2022 से 10 जुलाई 2022 तक अधिकृत किया गया है। चुनावी बॉन्ड जारी होने की तारीख से कितने दिनों के लिए वैध होंगे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा 15। देखिए अभी इस स्लाइड पर आएंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड से क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपके एग्जाम में। पहले इस क्वेश्चन का आंसर समझेंगे कि क्या है, क्या कहना चाह रहा है। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो 21वीं सेल है, 21वां फेज़ जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के सेल का, उसको लॉन्च कर दिया है और ये 1 जुलाई 2022 से 10 जुलाई 2022 तक सेल रहेगा, यानी कि 10 दिन की सेल होती है इसकी, ये बात रखेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं? देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड इस तरह के बॉन्ड होते हैं जो जिन पे जो हमारी ये करेंसी नोट होते हैं ना, इसी की तरह रकम लिखी रहती है, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, इस तरह से लिखा रहता है। अब देखिए जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं ये 15 दिन तक वैलिड रहते हैं, जिस दिन इशू किए गए हैं उससे 15 दिन तक ये वैलिड रहते हैं। अब अगर 15 दिन पूरे हो गए, आपने इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज़ किया है, उसको 15 दिन पूरे हो गए जब आपको इशू किया गया है, उसके बाद अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देना चाहते हैं तो वो नहीं चाह पाएगा। ठीक है, तो ये फैक्ट है, आपने जो बॉन्ड लिया है वो 15 दिन तक ही वैलिड रहता है और उसकी सेल कितने दिन तक है? 10 दिन तक है। ठीक है, अब 10 को किसी ने लिया तो उससे 15 दिन तक वो जो है वैलिड रहेगा, उसके बाद वैलिड नहीं रहेगा। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेशन देने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें KYC तो पूरा करना ही पड़ता है जो भी डोनेशन दे रहा है, पर यह है कि उसकी जो आइडेंटिटी है वो छिपी रहती है।
बैंक वालों के पास तो रहती है पर किसी और के पास उसकी आइडेंटिटी नहीं जाती है। अब थोड़ा और जानेंगे। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 को गैजेट नोटिफिकेशन नंबर 20 2 जनवरी 2018 को नोटिफाई किया था। As per the provision of the scheme, electoral bonds may be purchased by a person who is a citizen of India or incorporated or established in India। देखिए, कोई कंपनी है जो इंडिया की है या फिर कोई पर्सन है जो भारत का सिटीजन है, भारत का नागरिक है, उसके द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कोई भी पर्सन इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद सकता है, यानी कि कोई इंडिविजुअल जो भारतीय है वो खरीद सकता है, या फिर वो जॉइंटली किसी और के साथ भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद सकता है। अब ऐसा नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे देगा, केवल वही पॉलिटिकल पार्टीज जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29A के तहत रजिस्टर्ड हैं और जिन्होंने पिछले लोकसभा इलेक्शन या फिर जो राज्यों के विधानसभा इलेक्शन होते हैं उसमें जो टोटल वोट्स पड़े हैं उनका 1% जो है प्राप्त किया है, कम से कम 1% प्राप्त किया है, केवल उन्हीं पार्टीज़ को जो है डोनेशन दी जा सकती है। बाकी आपको जानना चाहिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो फिर इन कैश करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो ऑथराइज्ड बैंक है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑथराइज्ड बैंक है, तो उसके साथ उनका अकाउंट होना चाहिए। अब हम बात करेंगे उसकी, जो मैंने आगे आपको बता रहा था। ये देखिए, यहाँ पर पूरा सब कुछ इसमें दिखा है। देखिए, जो इशू है, अब किस किस वैल्यू में इशू होते हैं, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़, ठीक है। इसके मल्टीपल में होते हैं, यानी कि इसके मल्टीपल में ये इशू हो सकते हैं, ये रकम होती है। अच्छा, अब यहाँ देखिए, अवेलेबल फ्रॉम द स्पेसिफाइड ब्रांचेस ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ही ब्रांचेस से ये आपको प्राप्त हो सकते हैं। सेल्फ लाइफ कितनी होती है, 15 दिन की। फिर बाकी तो वही लिखा है कि कौन सी पार्टी जो 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत रजिस्टर है, केवल उन्हीं को दे सकते हैं। अवेलेबल फॉर परचेस फॉर अ पीरियड ऑफ 10 डेज, खरीदने के लिए केवल 10 दिन के लिए, केवल आप 10 दिन के लिए रहते हैं ये। अगर आपको खरीदना चाहें तो 10 दिन का समय इसमें रहता है। अच्छा, किन किन मंथ्स में ऑफर किए जाते हैं, जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर। तो अभी जुलाई चल रहा है इसलिए ऑफर किए गए हैं। तो इसको मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, पूरा इसमें संक्षिप्त में लिखा गया है, देख लीजिएगा आप। Which company received first prize in स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2022? स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2022 में किस कंपनी को प्रथम पुरस्कार मिला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, SJVN। तो देखिए, नंदलाल शर्मा जो कि SJVN के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इन्होंने स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2022 में फर्स्ट प्राइज़ रिसीव किया है कंपनी की ओर से। और किसके द्वारा प्रेजेंट किए गए, जो पावर सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, आलोक कुमार, इनके द्वारा ये अवार्ड्स दिए गए हैं। अब SJVN तो फर्स्ट पोजीशन पर रहा, दूसरी पोजीशन पर रहा NTPC और थर्ड पर रहा पावर ग्रिड। टाटा पावर सोलर commissioned India's largest floating solar power project of 101.6 megawatt peak in which state? टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की 101.6 मेगावाट पीक की सबसे बड़ी फ्लोटिंग यानी कि तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, केरल। तो टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड यानी कि टाटा पावर सोलर जो कि सब्सिडरी है टाटा पावर की, तो इसने इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट ये कयमकुलम केरल में कमीशन किया है। 350 एकड़ की वाटर बॉडी में इसको कमीशन किया गया है और कितनी कैपेसिटी, 101.6 मेगावाट पीक की। Which insurer has entered into a corporate agency agreement with Peerless Financial Products Distribution Limited for distribution of retail and commercial line of products? किस बीमाकर्ता ने खुदरा और वाणिज्यिक उत्पादों के वितरण के लिए पीयरलेस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के साथ एक कॉर्पोरेट एजेंसी समझौता किया है? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस। तो लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस ने एक कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट साइन किया है पीयरलेस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के साथ, और इसके तहत जो लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो पॉलिसी प्रोडक्ट्स हैं, उनको जो ये पीयरलेस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है, इसकी 42 ब्रांचेज जो हैं वहाँ पर भी ऑफ़र किया जाएगा कस्टमर्स को।
बाकी इसी से संबंधित एक और करंट अफेयर इंश्योरेंस से संबंधित थी कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने मैक्स लाइफ स्मार्ट फिक्स्ड रिटर्न डिजिटल प्लान लॉन्च किया है पॉलिसी बाजार के साथ मिलकर। विच स्टेट लॉन्च्ड द 17th शाला प्रवेशोत्सव द ड्राइव टू एनरोल स्टूडेंट्स इन प्राइमरी स्कूल्स इन द स्टेट। किस राज्य ने राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के नामांकन के लिए 17वां शाला प्रवेशोत्सव शुरू किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा गुजरात। तो देखिए गुजरात में जो चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल, इन्होंने 17th शाला प्रवेशोत्सव को लॉन्च किया है और इसका जो मोटिव है ये है कि राज्य में जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनमें स्टूडेंट्स को इनरोल कराना। और इसको मेमतपुर प्राइमरी स्कूल से शुरू किया गया है। बाकी गुजरात से संबंधित हमने दो करंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण देखे थे। एक तो ये कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर उत्कर्ष समारोह हुआ, गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह हुआ, तो इसको एड्रेस किया, इसको संबोधित किया। और हमने ये भी देखा था कि 3 दिन का स्वास्थ्य चिंतन शिविर ये केवड़िया गुजरात में संपन्न हुआ है। चेन्नई बेस्ड ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड विल सेट अप ड्रोन फैक्ट्री इन विच कंट्री। चेन्नई स्थित ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड किस देश में ड्रोन फैक्ट्री स्थापित करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है मलेशिया। तो चेन्नई बेस्ड ड्रोन स्टार्टअप है गरुड़ एरोस्पेस, इसने मलेशिया बेस्ड एक कंपनी है हेल्से ड्रोन्स, इसके साथ टाई अप किया है, जिसके तहत ये 2.42 हेक्टेयर्स ड्रोन फैक्ट्री सेटअप करेगा मलेशिया में 115 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ। अच्छा, गरुड़ एरोस्पेस के फाउंडर एंड सीईओ हैं अग्निश्वर जयप्रकाश। एज पर अ स्टडी कंडक्टेड बाय क्रेडिट ब्यूरो CRIF हाई मार्क लोन्स disbursed to MSME sector grew by what % in fiscal year 22 as compared to the pre-COVID levels। पूछ रहा है कि क्रेडिट ब्यूरो CRIF हाई मार्क द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार MSME क्षेत्र को दिए गए ऋण में पूर्व कोविड स्तरों की तुलना में वित्त वर्ष 22 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है 182%, 182% की। तो देखिए यहाँ पर एक ये क्रेडिट ब्यूरो है CRIF हाई मार्क, इसने एक रिपोर्ट जारी की है। इसने कहा है कि जो MSME सेक्टर है उनको जो लोन दिया गया है, खास करके प्राइवेट सेक्टर बैंक द्वारा, तो उसमें वृद्धि देखने को मिली है। जो प्री कोविड लेवल था है ना, उसमें जितना लोन दिया जा रहा है, यदि अब के लोन से हम कंपेयर करें तो 182% की वृद्धि देखी गई है, यानी कि अब ज़्यादा लोन दिया जा रहा है। कितना लोन? 37 ट्रिलियन का लोन इनको दिया गया है फिस्कल ईयर 22 में। बाकी अगर हम वैल्यू की बात करें तो प्राइवेट बैंक का जो इसमें लोन डिस्पर्सल है वो काफ़ी बड़ा है। जहाँ फिस्कल ईयर 20 में 33.6% था, वहाँ फिस्कल ईयर 22 में ये 69.8% हो गया है। Which company has signed an MOU with Defense Initiatives Belarus for supply of airborne defense suite for helicopters of the Indian Air Force? भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों के लिए एयरबोर्न डिफेंस स्वीट की आपूर्ति के लिए किस कंपनी ने डिफेंस इनिशिएटिव्स बेलारूस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है BEL। अच्छा, याद रखिए इसको सूट नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं स्वीट। तो देखिए बेंगलुरु हेडक्वार्टर डिफेंस PSU है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL के नाम से जिसे आप जानते हैं। तो इसने बेलारूसी कंपनी डिफेंस इनिशिएटिव और इसी की जो सब्सिडरी है डिफेंस इनिशिएटिव्स एरो प्राइवेट लिमिटेड इंडिया, इसके साथ एक MOU साइन किया है, जिसके तहत इंडियन एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनके लिए एयरबोर्न डिफेंस स्वीट प्रोवाइड कराया जाएगा। Which English cricketer confirmed his retirement from international cricket and stepped down as England's white ball captain after more than 7 years? किस अंग्रेज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास की पुष्टि की और 7 साल से अधिक समय के बाद इंग्लैंड के सफ़ेद गेंद यानी कि व्हाइट बॉल के कप्तान के रूप में पद छोड़ दिया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा एओन मॉर्गन। तो देखिए जो मॉर्गन है इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया इंटरनेशनल क्रिकेट से, और इंग्लैंड के ये वाइट बॉल के कैप्टन थे। वाइट बॉल यानी कि वनडे और T20 में वाइट बॉल यूज़ होती है ना, टेस्ट में रेड या पिंक बॉल यूज़ होती है, तो उससे इन्होंने जो है अपना इस्तीफ़ा दे दिया है और रिटायरमेंट भी ले लिया है।
तो बाकी तो इनके नाम पर कई सारी अचीवमेंट्स हैं। जो खास करें ये देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा इंग्लैंड की तरफ से वनडे इंटरनेशनल इन्होंने खेले हैं 225, सबसे ज़्यादा T20 इंग्लैंड की ओर से इन्होंने खेले हैं 115, और वनडे और T20 दोनों ही फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा रन भी इंग्लैंड की ओर से इन्हीं के नाम है। देख सकते हैं मोस्ट वनडे इंटरनेशनल अपीयरेंस फॉर इंग्लैंड इनकी है, मोस्ट वनडे इंटरनेशनल रन्स फॉर इंग्लैंड इनके हैं, मोस्ट वनडे इंटरनेशनल सिक्सेस फॉर इंग्लैंड इनके हैं, मोस्ट T20 अपीयरेंसेस फॉर इंग्लैंड इनके हैं, और मोस्ट T20 रन्स फॉर इंग्लैंड भी इन्हीं के हैं। साथ ही मोस्ट T20 सिक्सेस फॉर इंग्लैंड भी इन्हीं के 120। अच्छा, अब इनके बाद कैप्टन कौन बनेंगे? वो बनेंगे अब जोस बटलर, वनडे के और T20 के। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। नेत्रा कुमानन इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो देखिए सेलर हैं ये, और टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने क्वालिफाई किया था, और फर्स्ट इंडियन वुमेन सेलर बनी थी जिन्होंने ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया। वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया टू बी हेल्ड ऑन विच डेट? आंसर इज August 6, 2022. Who is the US Army intelligence analyst who stole classified information later published by WikiLeaks? Answer is Chelsea Manning. Which country will host 2023 50 over World Cup, 2026 T20 World Cup and 2029 Champions Trophy? Right answer is India. The Union Ministry for Environment, Forest and Climate Change designated the 5th of which month to be celebrated as National Dolphin Day? Answer is October. और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। विच कंट्रीज आर पार्ट ऑफ I2U2 इनिशिएटिव्स? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021? Which country launched satellites into orbit with its homegrown Nuri rocket? Who pledged to donate 60,000 crore rupees to a slew of social causes to mark his 60th birthday? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम फॉर हेल्थ वर्कर्स फाइटिंग COVID-19 was launched on 30 March 2020 to provide comprehensive personal accident cover of ₹lakh to all healthcare providers. It has been extended for a further period of 180 days from 19th April 2022. तो देखिए पांचों ही क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इनके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दिया एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।